हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगी। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो मुंबई की टर्मिनस और जंक्शन के बारे में, वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए और वहाँ से जो एक्सप्रेस और मेल ट्रेन जाती है वो कहाँ कहाँ रुकती है मुंबई के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई सेंट्रल के बारे में। मुंबई सेंट्रल जो जंक्शन है ये बेसिकली वेस्टर्न रेलवे में है। वेस्टर्न रेलवे की आपको मुंबई सेंट्रल का जो लोकल स्टेशन है वहाँ से जस्ट पास में ही मुंबई सेंट्रल का जंक्शन मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर मुंबई सेंट्रल पे 5 प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और वहाँ से बेसिकली जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, तो इधर के लिए नॉर्दर्न पार्ट के लिए ही ट्रेनें जाती है। और मुंबई सेंट्रल का जो पुराना नाम था वो था बॉम्बे सेंट्रल। अब बात करते हैं हम दादर टर्मिनस के बारे में। दादर टर्मिनस है, यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों इस मैप के अंदर, इसका एक वेस्टर्न पार्ट भी है और एक सेंट्रल पार्ट भी है। दादर का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर दोस्तों 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही ये मेल ट्रेनें जाती है। और ये 6 और 7 जो प्लेटफॉर्म है ये लोकल स्टेशन के 5वें प्लेटफॉर्म के जस्ट नज़दीकी है। तो दादर के 6 और 7 पर मेल ट्रेनें मिल जाएगी। अब बात करते हैं दादर के सेंट्रल वाले पे। सेंट्रल लाइन के ऊपर 7 और 8 प्लेटफॉर्म पर ये जो मेल ट्रेनें और एक्सप्रेस ट्रेनें जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दादर के यहाँ पे 2 पार्ट है। वेस्टर्न वाले रेलवे पे 6 और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आती है, पर दादर की जो सेंट्रल लाइन में, सेंट्रल लाइन पे 7 नंबर और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन आती है। दादर से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में ट्रेनें जाती है। बेंड्रा टर्मिनस है वो बेंड्रा लोकल स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आपको वेस्टर्न रेल, अगर आप बेंड्रा टर्मिनस से जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेंड्रा लोकल स्टेशन पर आना पड़ेगा। बेंड्रा लोकल स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाएगा बेंड्रा टर्मिनस के लिए। ठीक है दोस्तों, और बेंड्रा टर्मिनस है वहाँ से भी जो नॉर्दर्न साइड है इंडिया का, जैसे कि गुजरात, एमपी, बिहार, यूपी, इधर के लिए ट्रेनें मेनली जाती है। ठीक है दोस्तों, बेंड्रा टर्मिनस पे 7 प्लेटफॉर्म है और बेंड्रा लोकल स्टेशन से आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा और ईस्ट में आपको ऑटो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं बेंड्रा टर्मिनस से जो ट्रेनें जाती है वो अंधेरे भी, कुछ ट्रेनें अंधेरे रुकती है, कुछ बोरीवली रुकती है और फिर आगे उधर सूरत की साइड में होती हुई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों CST की, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यहाँ पे दोस्तों नंबर 8 से लेके, प्लेटफॉर्म नंबर 8 से लेके 18 तक यहाँ पे मेल ट्रेनें जाती है। बाकी के 1 से लेके 7 तक जो प्लेटफॉर्म है वो लोकल की ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोकल ट्रेनें आती जाती है। दोस्तों, यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो ट्रेनें जाती है ये मेनली साउथ के लिए जाती है। कुछ ट्रेनें नॉर्दर्न पार्ट के लिए भी जाती है, लेकिन मेनली यहाँ से साउथ के लिए जाती है। ठीक है दोस्तों, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो ट्रेन जाती है ना, वो कुछ ट्रेनें हैं जो कि देख लीजिए थाने में रुकती है, कुछ ट्रेनें कल्याण रुकती है। ठीक है दोस्तों, और कुछ ट्रेनें यहाँ पे आप देख लीजिए दादर में भी रुकती है। कुछ ट्रेनें जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो ट्रेन जाएगी ना वो दादर रुकेगी, कुछ ट्रेनें थाने रुकती है और कुछ ट्रेनें कल्याण रुकती है। वो आप मैप से या फिर IRCTC का जो एप्लीकेशन है उससे आप चेक कर लीजिएगा कौन सी ट्रेनें कहाँ रुकती है। अब बात करते हैं टर्मिनस तो LTT, जिसको बोलते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस। लोकमान्य जो तिलक टर्मिनस है इसके जस्ट नज़दीक जो लोकल स्टेशन है वो है कुर्ला। और लोकमान्य तिलक टर्मिनस का जो पुराना नाम था वो था कुर्ला टर्मिनस ही। अगर आप लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे आना चाहते हो तो सबसे नज़दीक जो स्टेशन है वो है सेंट्रल रेलवे का कुर्ला स्टेशन, कुर्ला लोकल स्टेशन। या फिर आप हार्बर पे आ सकते हो और हार्बर पे आप तिलक नगर आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो LTT है ना वो तिलक नगर के पास में ही है, मतलब इसी एरिया के अंदर LTT टर्मिनस है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे मुंबई के अंदर बहुत सारे जंक्शन है। सबसे पहले है थाने। तो जो ट्रेनें LTT से स्टार्ट होती है ना वो ट्रेनें जाती है सीधी थाने जाती है, थाने से फिर कल्याण जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से जो ट्रेन स्टार्ट होती है ना वो कुछ ट्रेनें दादर रुकती है, दादर से फिर वो थाने होती हुई फिर कल्याण होती हुई आगे जाती है। लेकिन जो LTT से जो ट्रेन स्टार्ट होती है ना वो दादर नहीं जाती है, वो डायरेक्ट आगे इधर जाती है, इधर जाएगी वो सबसे पहले थाने से कल्याण होते हुए जाएगी आगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे कि जो LTT से जो ट्रेन स्टार्ट होती है वो दादर आएगी क्या। नहीं, दादर नहीं आएगी, वो दादर तो पीछे रह गई। आप देख लीजिए दादर यहाँ पर है और LTT स्टेशन है यहाँ पर। तो जो LTT से जो ट्रेन निकलेगी ना वो सीधी थाने होती हुई आगे जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर के अंदर एक और जंक्शन है पनवेल से, बेसिकली साउथ के लिए ट्रेनें जाती है और गोवा के लिए ट्रेनें जाती है। और इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे दीवा के अंदर भी यहाँ पे एक जंक्शन है। इसके अलावा कल्याण पे जो जंक्शन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 और 4, 4, 5, 6
4-5 6 पे यहाँ पे बेसिकली मेल ट्रेनें आती है। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे में कल्याण की जंक्शन है एक, इसके अलावा दीवा जंक्शन है, इसके अलावा थाने की जंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे वेस्टर्न लाइन में। वेस्टर्न लाइन में मुंबई सेंट्रल है, दादर टर्मिनस मैंने बताया, बैंड्रा टर्मिनस बताया। इसके अलावा अंधेरी भी एक जंक्शन है, यहाँ पे कुछ मेल ट्रेनें रुकती है। और इसके अलावा बोरीवली, और इसके अलावा एक वसई रोड भी एक जंक्शन है जहाँ पे मेल ट्रेनें रुकती है। तो अब बात करते हैं छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के बारे में। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अलग है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ये एक रेलवे जंक्शन है, जबकि छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है वो CST स्टेशन के पास में नहीं है, बेसिकली वो अंधेरी स्टेशन के पास में है। तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन की बात करें तो वो है विले पार्ले। मतलब अगर आपको छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट में जाना है तो आपको वेस्टर्न लाइन के विले पार्ले स्टेशन पे आना पड़ेगा, और यहाँ से नज़दीक है। यहाँ से छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है इसको बोलते हैं मुंबई एयरपोर्ट। यहाँ पे 2 गेट है, T1 डोमेस्टिक। आप देख लीजिए दोस्तों, T1 डोमेस्टिक मतलब यहाँ से जो T1 है, T1 से जो एयरप्लेन जाती है वो डोमेस्टिक है, जबकि T2 है वो इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी है।